हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं लारावेल माइग्रेशंस के बारे में। तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है। मेक माइग्रेशन टू क्रिएट टेबल। हम एक माइग्रेशन से एक टेबल क्रिएट करेंगे। ऐड कॉलम फील्ड्स इन माइग्रेशन। उस टेबल की हम फील्ड्स जो कॉलम्स हम लेने वाले हैं उसको हम डिफ़ाइन करेंगे माइग्रेशन के अंदर। एग्जीक्यूट माइग्रेशन, हम माइग्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि वो टेबल क्रिएट हो जाए हमारे डाटाबेस के अंदर। उसके बाद हम चेक डाटाबेस, हम अपना डाटाबेस चेक करेंगे कि क्या उसमें माइग्रेशंस क्रिएट हो चुकी हैं या नहीं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है। माइग्रेशन जो है वो हेल्प करती है हमारे डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए या हमारे डाटाबेस के कॉलम्स को, टेबल्स को क्रिएट करने के लिए या हमारे कॉलम्स को चेंज करने के लिए, यानी कि ऑल्टर करने के लिए। जैसे कि हमने कोई फील्ड इंट टाइप की ले ली, इंटीजर टाइप की ले ली है और उसको हम चेंज करना चाहते हैं स्ट्रिंग टाइप में, तो उसको हम माइग्रेशंस के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम माइग्रेशंस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी टेबल को हम ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी हम माइग्रेशंस के थ्रू कर सकते हैं। माइग्रेशंस बनाने का हमारा फ़ायदा क्या है। तो बेसिकली इसका एक फ़ायदा हो सकता है कि हम एक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं अपने टेबल को क्रिएट, डिलीट, ऑल्टर करने का, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड जनरेटेड रहे जहाँ पे हम सेव कर सकें कि हमारे टेबल के साथ, हमारे डाटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ क्या क्या चेंजेस हुए हैं फ्रॉम द फेज़ 1 ऑफ डेवलपमेंट टू द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें क्या हो सकता है कि हमारे बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं वो कुछ टेबल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम उसी प्रोजेक्ट को किसी और डेवलपर के पास ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके पास वो सारा स्ट्रक्चर नहीं होता है जो हम स्ट्रक्चर चाहते हैं। तो उसके लिए हम माइग्रेशंस बनाते हैं ताकि मल्टीपल डेवलपर्स के पास सेम डाटाबेस का स्ट्रक्चर रहे एट द सेम टाइम जब वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम माइग्रेशंस को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है। PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट मेंबर्स। ठीक है। तो मैं एक टेबल क्रिएट करने वाला हूँ मेंबर्स नाम से। ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये मेरी माइग्रेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। कौन से फ़ोल्डर में, डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर मेरी एक माइग्रेशन फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो चेक कर लेते हैं कोड के अंदर। तो ये मेरा डाटाबेस का फ़ोल्डर है, इसके अंदर माइग्रेशन है और इसके अंदर मेरी ये मेंबर्स वाली फ़ाइल है। ठीक है। तो इस मेंबर्स वाली फ़ाइल के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक अप फंक्शन है, एक डाउन फंक्शन है। तो जो अप फंक्शन होता है उसी का रिवर्स होता है डाउन फंक्शन। अगर हम यहाँ पे कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर हम उसका रिवर्स, यानी कि उस टेबल को डिलीट करने का जो कमांड है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई कॉलम ऐड कर रहा हूँ किसी टेबल के अंदर तो यहाँ पे मैं उस कॉलम को रिमूव करने का कोड लिखूँगा। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी स्कीमा एक फ़ाइल होती है, स्कीमा को ये इंपोर्ट करता है। उसके अंदर फंक्शंस डिफाइंड है टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद क्रिएट और उसके अंदर हमारे टेबल का नाम। तो मेरे टेबल का नाम मेंबर्स होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे मेंबर्स पहले से ही बन के आ जाता है हमारी माइग्रेशन कमांड के थ्रू। और हमारे कॉलम की सबसे पहली फील्ड क्या होगी, आईडी, और सबसे लास्ट फील्ड क्या होगी, टाइम स्टैम्प। अब ये टाइम स्टैम्प जो है वो दो फील्ड जनरेट करता है, एक करता है क्रिएटेड एट और एक करता है अपडेटेड एट। ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट दो फील्ड्स क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। और इसके अंदर हम चाहें जितनी मर्जी फील्ड्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं भी कुछ फील्ड्स लिख देता हूँ, टेबल, और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, जो मैं कॉलम लेने वाला हूँ।
तो मैं एक कॉलम ले लेता हूँ नेम नाम से, उसकी टाइप मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। और फिर मैं एक कॉलम और ले लेता हूँ जिसकी टाइप मैं स्ट्रिंग ही यूज़ करूँगा। एड्रेस के लिए यूज़ करूँगा। और इसकी जो लेंथ होगी वो मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट ना रह के वो 1024 कैरेक्टर्स की लेंथ हो। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए मुझे ऐसे एक इंटीजर पास करना पड़ेगा ताकि उसकी लेंथ जो है वो बढ़ सके। ठीक है, एक फील्ड मैं और ले लेता हूँ जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट और उसकी वैल्यू होगी बायो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मेंबर की एक बायो हो, लेकिन उसकी कोई लेंथ डिफाइंड नहीं होगी, वो टेक्स्ट टाइप का रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक और फील्ड ले लेता हूँ इंटीजर टाइप का। मैं चाहता हूँ कि वो इंटीजर जो है वो एक्टिव भी हो सके और डीएक्टिव भी हो सके। ठीक है, लेकिन इस टेक्स्ट के साथ मैंने बायो लिखा है, मैं चाहता हूँ ये नलेबल रहे कि कोई यूज़र चाहता है उसको फिल करना तो वो फिल कर सके, वरना ये खाली भी रह सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इंटीजर टाइप का लिया है तो मैं इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि मेरा हर मेंबर एक्टिव रहे, तो मैं उसके लिए 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये डिफ़ाइन करना मेरे हाथ में रहेगा कि वो 1 रहेगा या 0 रहेगा। और मैं 0 को कैसे डिफ़ाइन करता हूँ कि 0 डीएक्टिव होगा या 1 एक्टिव होगा, वो सारा कुछ मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं 1 स्टेटस को मानता हूँ कि वो यूज़र जो है वो एक्टिव स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फील्ड्स को, कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। और भी डाटा टाइप्स होती हैं, और भी कंडीशंस होती हैं, आप चेक कर सकते हैं, या कुछ हम लेटर ऑन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले मैं अपना टेबल भी एक डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए मेरे पास क्या कमांड रहेगी? डाटाबेस क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले MySQL -u root -p ठीक है, तो ये मैं MySQL के अंदर एंटर हो चुका हूँ। तो मैं एक डाटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट डाटाबेस, और इसका नाम रख देता हूँ कोडिंग ट्यूटोरियल्स, या लारावेल कर देता हूँ, कोडिंग लारावेल। ठीक है, तो ये मेरा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं, शो डाटाबेसेस, तो इसमें देखिए कोडिंग लारावेल ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो कोडिंग लारावेल, ठीक है, इसके अंदर शो टेबल्स करके एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई टेबल तो नहीं है। नहीं, इसके अंदर बोल रहा है कि इसके अंदर सब कुछ खाली है, अभी कोई टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस कोडिंग लारावेल को मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? .env फाइल ओपन करनी पड़ेगी। इससे पहले मैं द कोडिंग डेव नाम से टेबल यूज़ कर रहा था, डाटाबेस यूज़ कर रहा था, आप लास्ट वीडियोस में मेरी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे माइग्रेशंस क्रिएट करनी है नई न्यू, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग लारावेल के नाम से। ठीक है, तो अब माइग्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास क्या कमांड है? PHP आर्टिज़न माइग्रेट। ठीक है, तो ये मेरी माइग्रेशंस जो हैं वो रन हो चुकी हैं। और जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ माइग्रेशंस जो है वो प्री जनरेटेड आती हैं लारावेल 10 के अकॉर्डिंगली। तो हम लारावेल 10 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पहले से ही हमारे पास यूज़र्स, पासवर्ड रीसेट टोकन, फेल्ड जॉब्स और पर्सनल एक्सेस टोकन, ये 3 टेबल्स प्री डिफाइंड यानी कि पहले से ही बने हुए आते हैं। ठीक है, तो हमने एक और टेबल क्रिएट करा था अपने लिए मेंबर्स नाम से। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं अपना डाटाबेस। तो मैं अभी शो टेबल्स करके एक कमांड रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो चेक करते हैं MySQL के अंदर मेरे टेबल्स कौन कौन से क्रिएट हुए हैं। तो ये मेरे सारे टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, जिसमें से फील्ड जॉब्स एक टेबल है, मेंबर्स है एक टेबल, माइग्रेशन है, पासवर्ड रीसेट टोकन्स है, पर्सनल एक्सेस टोकन्स है और यूज़र्स हैं।
अभी चेक कर लेते हैं जो हमने टेबल क्रिएट करा है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर है, आईडी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बिग इंटीजर में होती है और नल नहीं होती है। पीआरआई का मतलब है प्राइमरी की होगी, और एक्स्ट्रास में लिखा हुआ है ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब जब भी हम कोई डाटाबेस में एंट्री करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू असाइन कर देगा 1 2 3 4। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है ये इंक्रीज़ होती जाएगी नंबर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके बाद हमने नेम एक फील्ड ली थी, उसकी वैरकैर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 255 लेंथ होती है। ठीक है, और नल टाइप नहीं है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये हमने डिफ़ाइन नहीं करी है, लेकिन हम डिफ़ाइन भी कर सकते थे। एक हमने एड्रेस फील्ड ली है, एड्रेस की स्पेलिंग गलत है लेकिन ADDRESS होते हैं। ठीक है, तो एड्रेस फील्ड ली है और उसकी हमने लेंथ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1024 रखी थी। आप चेक कर सकते हैं माइग्रेशन के अंदर 1024 हमने इसकी लेंथ रखी थी, तो ये हमें टेबल में भी 1024 ही दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बायो थी, बायो को हमने टेक्स्ट टाइप में लिया था और इसकी नल लेबल जो है वो यस आ रही है, इसका मतलब ये नल एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेटस लिया था, वो इंटीजर टाइप का था और उसकी वैल्यू 1 दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने सेट करी थी अपने जब हम माइग्रेशन को बना रहे थे। ठीक है, उसके बाद टाइम स्टैम्प मैंने बताया था आपको कि टाइम स्टैम्प बाय डिफ़ॉल्ट 2 फील्ड्स क्रिएट करता है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, और उनकी टाइप भी टाइम स्टैम्प ही रहती है और बाय डिफ़ॉल्ट ये नलेबल एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी जो है माइग्रेशंस जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। ऐसे ही और भी माइग्रेशंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई हैं, उनको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें यूज़र्स है, उसके बाद हमारे पास पासवर्ड रीसेट टोकन है, इसके लिए इन्होंने प्राइमरी की ले रखी है ईमेल के लिए। उसके बाद स्ट्रिंग है, UUID ली है इन्होंने, इसके साथ यूनिक फंक्शन यूज़ करा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं माइग्रेशंस के अंदर, लेटर हम इन सारे फंक्शंस को यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। हमने आज के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। माइग्रेशंस हमने पढ़ लिया है, माइग्रेशन को कैसे बनाया जाता है वो हमने देख लिया है, कॉलम्स को कैसे ऐड किया जाता है वो हमने पढ़ लिया है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है माइग्रेशन को, और हमने एक डाटाबेस को क्रिएट करके उसके अंदर सारी माइग्रेशंस को एग्जीक्यूट करने के बाद सारे टेबल्स के जो स्ट्रक्चर है उनको भी एक बार चेक कर लिया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।